आइए आज हम लोग विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण जो आपके आरो और यारो में आता है, विशेषण विशेष। तो इसके पहले कि हम विशेषण और विशेष से पढ़ें, पहले हम लोग विशेषण के बारे में जान लें कि विशेषण है क्या। विशेषण आप पढ़ते चले आ रहे हैं छोटी क्लास से कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और इस विशेषण का एक और विशेष चीज़ आप जानेंगे कि जब इस विशेषण को जातिवाचक संज्ञा के साथ हम इसको अगर प्रयोग करते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा जैसे जाति गाय, घोड़ा, बैल, कुत्ता, हाथी, बिल्ली, अब ये कहते हैं हम तो पूरी जाति का बोध हो जाता है, यानी पूरी व्यापकता रहती है। जितनी गाय उसमें सब आ जाएंगे, जितने घोड़े जितने बिल्ली सब आ जाएंगे, तो इसमें व्यापकता है। लेकिन यदि हम कह दें कि चितकबरी गाय, चितकबरी गाय, तो यहाँ पर ये जो आपका जातिवाचक संज्ञा जो व्यापक रूप में है वो यहाँ पर मर्यादित हो जाती है। जो संज्ञा की व्यापकता है वो यहाँ पर मर्यादित हो गई, क्योंकि चितकबरी गाय, केवल जो चितकबरी गाय है उसकी ही विशेषता, पूरी गाय इसमें नहीं आएंगी, केवल जो चितकबरी गाय है उसी का परिचय मिलेगा चितकबरी से। तो इसी प्रकार से आप समझ लीजिए अगर जो भी शब्द आए तो केवल उसी के, अब जैसे मान लीजिए काला घोड़ा, तो घोड़ा तो कहा आपने तो पूरी जातिवाचक संज्ञा, पूरा जाति आ गया उसमें। लेकिन जब आप काला घोड़ा, लाल घोड़ा, सफ़ेद घोड़ा ऐसे बोलते हैं तो ये काला, लाल, सफ़ेद जो है ये आपका एक प्रकार से इन जातिवाचक संज्ञा को क्या कर देता है, सीमित, अर्थात उसकी व्यापकता को कम कर देता है, कि मर्यादित कर देता है, ये समझ लीजिए। क्योंकि उसमें केवल काले घोड़े की विशेषता, उसमें केवल सफ़ेद घोड़ा की ही विशेषता, उसमें केवल लाल घोड़ा की ही, काला घोड़ा, सफ़ेद घोड़ा जो भी, केवल उसकी विशेषता है। अभी आपको समझ में आ गया है। अब थोड़ा आगे चलते हैं कि संज्ञा के साथ और कौन कौन सा, अब देखिए विशेषण में सीधे आप प्रकार में आ जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन मैं सीधे प्रकार में नहीं चलूँगी, प्रकार को मैं बाद में बताऊँगी। उसके पहले जो मुख्य चीज़ें हैं उनको हम देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है जैसे, तो फिर अगर उसका हम पहले से अध्ययन नहीं किए होते तो बताना थोड़ा कठिन सा हो जाता है। तो संज्ञा के साथ हम सा, नामक, संबंधी, रूपी आदि को जोड़ करके विशेषण बनाते हैं। जैसे फूल सा शरीर, शरीर कैसा है, फूल सा है, फूल के समान। जैसे बोलते हो ना, पीपर पात सरिस मन डोला, तो जो सरिस है वो तो कविता में हो गया, तो जो सरिस है वही सा है, वही समान है। अच्छा, फूल के समान शरीर, हल्का भी कह सकते हो, सुंदर भी ले सकते हो, जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान है, चंद्र सा मुख है। तो ये सारे शब्द आपके विशेषता बताते हैं संज्ञा की। नामक भी आपका ये विशेषता बताने वाला है। जैसे अर्जुन नामक पुत्र, अब अर्जुन अगर हम कृष्ण अर्जुन से लेते हैं, महाभारत के जो पात्र हैं जो नर रूप में अवतरित हुए थे, तो भाई उनके इतने गुण, उनकी विशेषता है, तो अर्जुन नामक पुत्र। अब कोई सामान्य भी अर्जुन ले लेते हैं, अगर उसके अंदर कोई विशेषता है, कुछ गुण है, तभी कहा जाता है भाई अर्जुन नामक पुत्र। कहीं भाई ऐसा पुत्र हो, फलाने के जैसा लड़का हो, हाँ, तो उस फलाने के लड़के में कुछ गुण है, कुछ विशेषता है, तभी हम कहते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन नामक पुत्र, ये आपने पढ़ा होगा, अगर गीता पढ़ा होगा तो गीता में भगवान कृष्ण भगवान के रूप में है, ईश्वर के रूप में है, आदि पुरुष के रूप में है, अर्जुन नारायण के रूप में है। तो अर्जुन नर के रूप में है, कृष्ण भगवान नारायण के रूप में है। तो अर्जुन
नर हैं इसलिए इनको अपने पूर्व जन्म का कोई स्मृति नहीं रहती, और चूँकि कृष्ण नारायण हैं, आदि पुरुष हैं, तो उन्हें सब कुछ स्मरण है। और दोनों साथ साथ जब कोई विशेष अवतार हुआ उनका विशेष कार्य के लिए अवतार जब लेते हैं कृष्ण भगवान, तो उसमें अर्जुन उनके साथ होते हैं। चलिए, अच्छा थोड़ा सा हो गया आध्यात्मिक चीज़। अब चलिए आगे आते हैं। अर्जुन नामक पुत्र गृह संबंधी, किसके संबंध में? घर के बारे में। कोई और पढ़ाई से संबंधित, घर से संबंधित, नौकरी से संबंधित, किसी चीज़, परिवार से संबंधित। तो संबंधी यहाँ पर जो आ गया, गृह आपका ये विशेष संज्ञा हो गई, और विशेषता बताने वाला संबंधी, गृह संबंधी। मोह रूपी अंधकार, कैसा अंधकार? कैसा है? मोह रूपी, जिसको हम अज्ञान का अंधकार कहेंगे। ये मोह एक प्रकार से अज्ञान ही होता है। तो मोह रूपी अंधकार, अंधकार कैसा है? मोह रूपी है। तो यहाँ पर भी रूपी विशेषता बताने वाला हुआ। अब ये जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय, ये चार है ना, इन चारों से विशेषण बनते हैं। इन चारों से विशेषण बनते हैं। अब देखिए, पहले जैसे संज्ञा से है। संज्ञा में है पेटू, लोभी, पहाड़ी, क्रोधी आदि। कहाँ बड़ा पेटू है, हरि बड़ा लोभी है, वो पहाड़ी है, राम बड़ा क्रोधी है। तो विशेषता बताइए ना, ये संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द हुए कि नहीं हुए? और फिर सर्वनाम से भी बनता है। इतना, कितना, आप वाली, ये जो शब्द हैं ये सर्वनाम से बनते हैं। अब जहाँ वाली, जैसे आपकी आसाम वाली चाय, चाय की विशेषता अगर आसाम वाली हो गई, आसाम की चाय, तो यहाँ पर चाय की विशेषता कौन सी है? आसाम की, दार्जिलिंग की है। तो ये विशेषता बताने वाले हो जाते हैं। ये आपके उसमें अभी आगे जो हम अब आपके जो उसमें प्रकार में जब आएंगे हम लोग, तो प्रकार में उसको पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में उसको पढ़ेंगे। तो व्यक्तिवाचक विशेषण में पढ़ेंगे, अभी नहीं। अभी यहाँ पर इतना चीज़ पहले देखते हैं। फिर क्रिया से, चलती गाड़ी, गाड़ी कैसे है? चलती है। अब चलती तो क्रिया है ना, अब विशेषता किसकी बता रही? गाड़ी की, यानी चलने वाली गाड़ी। खाया मुंह, मुंह कैसा? खाया हुआ। जैसे मुंह में लगा हो, छोटे बच्चे खाना वाना खा लेते हैं, तो मुंह में जूठा उठा लगा हो तो मालूम हो जाता है बच्चा खाया है। तो खाया मुंह, मुंह कैसा? खाया, खाया भी क्रिया है, मुंह यहाँ पर संज्ञा है, और ये खाया क्रिया मुंह की विशेषता बताती है। नृत्य करने वाली तरुणी, तरुणी स्त्री, नृत्य करने वाली। अब कोई तरुणी है, कोई स्त्री है, उसके पहनावे से, हाव भाव से, उसके साज सज्जा से ये प्रतीत होता है कि ये नृत्य करने वाली है, नृत्यांगना है ये। अब आते हैं हम लोग अव्यय। जैसे बाहरी व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है? बाहरी। भीतरी व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है? भीतर, भीतर वाला व्यक्ति है, बाहर वाला व्यक्ति है, अंदर की बात है। इस प्रकार के जो शब्द आ जाते हैं वो अव्यय में आते हैं, अंदर, बाहर, भीतर। अब इनमें आपने देखा कि संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय से किस प्रकार से विशेषण बनते हैं। तो अभी हम लोगों ने विशेषण के ये मुख्य प्रारूप, एक प्रकार से जिसको हम प्रस्तावना भी कह सकते हैं, या इसका एक मुख्य प्रारूप जो हमने अभी पढ़ा, समझा। अब इसकी जो इस विशेषता ये है कि जो इसके प्रकार आएंगे उनमें कई प्रकार होंगे, तो उन प्रकारों को भी हम लोग पढ़ेंगे। चूँकि बड़ी मतलब विशाल में है, बड़ी सारी विस्तार में इसको हम लोग पढ़ेंगे, विस्तार से इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके, अब जैसे अभी जितना मैंने बताया वो आपको एकदम से अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो फिर जो व्यवहार के दृश्य से इसके भेद हैं, इसके जो प्रकार हैं, उसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। आज इतना अच्छी तरह से समझ लीजिए, आपको समझ में ये
आ भी गया होगा पढ़ते ही पढ़ते। अगली वीडियो जब हम देंगे तो ये आपको समझना और आसान हो जाएगा। उस वीडियो से आप इसको भी अच्छे से समझ लेंगे और इस पे आधारित और या इसकी सहायता से आप उस वीडियो का भी जो प्रकार देंगे आप उसका विश्लेषण का, उसको भी अच्छे से समझेंगे। तो यहीं पर वीडियो को हम थोड़ा विराम देंगे। अब विराम तो नहीं कहेंगे, आज तो विराम ही बंद ही करते हैं, समाप्त करते हैं आज। कल हम फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। विश्लेषण के जो प्रकार हैं, जो व्यवहारिक प्रकार हैं, व्यवहारिक भेद हैं, उन व्यवहारिक भेदों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, लिखिए, को प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और आप थोड़ा सा इसको ज़रूर ध्यान देना, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ज़रूर करिएगा। ठीक, धन्यवाद।